खंडवा में सरेआम गुंडागर्दी कर प्रोफेसर दंपति को पीटने वाले रसूखदारों के आगे कानून भी बेबस हो गया। पहले तो पुलिस ने सामान्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया, फिर सुबह होने पर आक्रोश बढ़ा तो शांति भंग की धारा लगाकर आरोपियों को एसडीएम कोर्ट में पेश कर दिया। मजिस्ट्रेट पावर रखने वाले एसडीएम ने जेल भेज दिया और 1 घंटे बाद जमानत भी दे दी। रसूखदार जेल के भीतर दाखिल भी नहीं हुए और रिहा हो गए। इधर न्याय के पैसे में बिकने पर जैन समाज में आक्रोश है। आरोपियों में राजा भसीन, बेटा महीप और भाई गगन भसीन शामिल था। इन लोगों ने बुधवार करवा चौथ की रात नवचंडी मंदिर क्षेत्र में एक दहशत भरी घटना को अंजाम दिया था। इस घटना ने खंडवा की संस्कृति और सभ्यता को झकझोर दिया। रसूखदारों ने संगीत कॉलेज के प्रोफेसर रोमिल जैन और उनकी पत्नी डॉक्टर अंजलि जैन पर प्राणघातक हमला किया था। सुपरमार्केट में घुसकर प्रोफेसर दंपति के साथ मारपीट की। शर्मसार करने वाली बात तो ये थी कि महिला के बाल खींचकर उससे पैर पकड़वाकर माफी मंगवाई। वो न्याय के लिए थाना मोघट रोड पुलिस के पास पहुंची, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। वहीं इस गंभीर घटना को लेकर सकल जैन समाज के साथ ही शहर के अन्य समाज एवं सामाजिक संस्थाओं ने विरोध किया। वजह थी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होना। समाज के सचिव सुनील जैन ने बताया कि इस घटना को लेकर सकल जैन समाज, वैश्य महासम्मेलन, माहेश्वरी समाज एवं शहर के गणमान्य नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम नगर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की। आरोपियों को जमानत मिलने पर समाजजनों का कहना है कि पैसे के आगे न्याय बिक गया। आगे की रणनीति को लेकर बैठक चल रही है। इधर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के बाद महिला प्रोफेसर ने अलग से शिकायती आवेदन देकर थाना मोघट रोड पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ की शिकायत की है। इससे पहले पुलिस ने उनके पति रोमिल जैन की शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जिससे मारपीट और गाली गलौज की सामान्य जमानती धाराएं थी। आज हम एसपी ऑफिस के पास खड़े हुए हैं और एसपी सर ने हमें आश्वासन दिया है कि इस केस से संबंधित जो भी धाराएं बढ़ सकती हैं हम बढ़ाएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। क्या हुआ था आपके साथ? कल की पूरी दुर्घटना जो हमारे साथ घटी, अभद्रतापूर्ण व्यवहार हुआ इस घटना में, और आप कहें तो मैं पूरा ब्यौरा दे देती हूँ। जी प्लीज़। कल हम दोनों पति पत्नी एक उद्घाटन समारोह से लौट रहे थे और अपने घर जा रहे थे और लाल चौकी रेलवे क्रॉसिंग के पास एक गाड़ी ने ज़ोर से हमको पीछे से टक्कर मारी। मैंने अपनी गाड़ी रोक के उससे बात की कि भाई तूने मेरे गाड़ी में टक्कर क्यों मारी। उसने वहीं मेरे से मारपीट शुरू कर दी, बहुत गालियाँ देना शुरू किया, ज़ोर से एक मुक्का मेरी आंख में मारा, मुझे गिरा दिया और जब उसने मुझे मारना शुरू किया तो मेरी पत्नी ने बीच बचाव किया, तो इनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गालियाँ दी गंदी गंदी, ऐसे शब्द कहे कि मैं यहाँ सबके सामने कह नहीं सकता अपनी पत्नी के बारे में वैसे शब्द। फिर बीच बचाव करके लोगों ने अलग किया, हम लोग वहाँ से अलग हो गए, अपने घर जाने लगे। तो बंदा पीछा करते करते हमारे साथ आया, हमारे पीछे आया और लवकुश नगर में जो चौराहे पे मेन प्रभु प्रेम पसंद एक सुपरमार्केट दुकान है, हम वहाँ अंदर घुस गए। तो वो अंदर घुसने की उसने कोशिश की, पहले वहाँ पे दुकानदार से लड़ाई झगड़ा किया, उनको मारा, फिर उसके चाचा पापा ये सब लोग आ गए। उनका नाम भी मैं आपको सबके सामने बताना चाहूँगा। लड़का जिसने लड़ाई की और झगड़ा किया और मारपीट की, उसका नाम है महीप भसीन, अमृत मोटर्स वाले कहलाते हैं। उनका बाप राजा भसीन और उसका चाचा गगन भसीन, इन लोगों ने आके मेरे साथ मारपीट करी और मेरी पत्नी मुझे बचाव के लिए खड़ी थी, तो उसके साथ कितनी बदतमीजी इन लोगों ने करी। इन लोगों ने उससे पैर पड़वा के माफ़ी भी मंगवाई, ये काम इन्होंने करी। फिर हम लोगों ने थाने में जाके एफआईआर करी। एफआईआर में उन्होंने सारी की सारी नॉन बेलेबल उसमें धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज किया। और जब आज हमारे साथ पूरा जैन समाज और पूरा वैश्य समाज, माहेश्वरी समाज, सब लोग यहाँ पर आए और इतना दबाव बनाया और सब ने अपना आवेदन प्रशासन के सामने रखा, एसपी साहब के सामने रखा, तब उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, हम उनको अरेस्ट करते हैं और उनकी बेल नहीं होगी। लेकिन उनको अरेस्ट करने के बाद उनको फिर से बेल दे दी। तो आज हम एसपी साहब के पास शाम को इसीलिए आए हैं कि सर घटना की गंभीरता को देखिए, समझिए, सीसीटीवी फुटेज को संज्ञान में लीजिए और देखिए कि घटना कितनी गंभीर है। एक महिला के साथ इस राज्य में कैसा अत्याचार किया जा रहा है।
जब हम लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की ये हालत है, तो और लोगों के बारे में आप कैसे क्या कोई कल्पना कर सकते हो। तो एसपी साहब ने हमें बहुत आश्वासन दिया है। उन्होंने इस चीज़ को, इस घटना को खुद ऐसे लिया हुआ है कि जैसे उनके घर के साथ, घर परिवार के साथ एक घटना हुई हो, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी अधिक से अधिक धाराएँ इस मामले में बढ़ाकर लगाई जा सकती होंगी नॉन बेलेबल, वो लगा के और गिरफ्तारी की जाएगी और आप लोगों को न्याय मिलेगा। और आपकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था, एसपी साहब बोले कि हम खुद आपके पास गार्ड भेजेंगे और गार्ड आपके साथ रहेगा और आप अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रहिए। देखिए, मैं प्रियंका कुंदन मालविया वुमेन्स पावर की अध्यक्ष होने के नाते आज मेरी बहन के साथ जो अभद्रता का आप सभी के सामने आया है। कल जब हम सब बहनें करवा चौथ मना रही थी, तब मेरी एक बहन मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी। उसी बात का विरोध दर्ज करने हम लोग यहाँ पर आए। मैं भाभी के घर गई थी तो मुझे पता चला कि सभी संगठित होकर यहाँ आए, तो मैं सीधा यहाँ पहुँची। यहाँ आने पे मैंने देखा कि भाभी बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी बात को रख रही हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये चीज़ें जो हुई है वो हर नारी के साथ कहीं भी हो सकती है। हम सभी गाड़ियाँ चलाते हैं, आजकल मैं भी गाड़ी चलाती हूँ। एक छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा, भाई महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार किसी भी पुरुष को शोभा नहीं देता। ये तो ऐसा लग रहा था कि अब हमको पर्दे में रहते रहते अब कमरों में बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें कहीं भी सुरक्षा नहीं मिल रही और नहीं मिल सकती है। क्योंकि आज देखिए, वो कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनटों में बाहर आ गए, इसका सभी हम जानते हैं। तो हमने एसपी सर के सामने समक्ष भाभी ने और सभी समाजजनों ने, हम सब ने मिलकर उनके सामने ये बात रखी कि आप सुरक्षा प्रदान करें। सुरक्षा के साथ साथ हमें एसपी सर ने आश्वासन दिया है भाभी को कि वो बहुत जल्दी उनको सुरक्षा देंगे। लेकिन मैं एक छोटा सा, चूँकि मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल है तो ये बात पॉलिटिकल जाएगी, लेकिन मैं पॉलिटिकली इस बात को नहीं करना चाहती। मैं एक महिला होने के नाते कहना चाहूँगी कि यहाँ की प्रथम नागरिक हमारी महापौर हैं, जो कि एक महिला है, और एक प्रत्याशी जो हैं वो भी एक महिला है। क्या उनको इस बात का कोई एहसास नहीं है कि ये क्या परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं? महिला जो कोमल मन की होती है, उसके मन में ये बात कहाँ लग रही है? वो एक महिला इतने अत्याचारों से पीड़ित होकर रो रही है। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता उसको, चाहे हम कुछ करें या नहीं करें, लेकिन उसके साथ खड़े तो हो जाए? एक छोटी सी आवाज़ में उसमें इतना आत्मबल बढ़ जाएगा कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। क्या ये ज़रूरी नहीं है? कांग्रेस और बीजेपी और सब चीज़ों के लालच को छोड़ के हर नारी को दूसरी नारी का साथ देना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुखिया भी कहते हैं कि जैसे वो लाडली बहना की योजना चला रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? सुरक्षा दिख रही है ना, लाडली बहना, ये लाडली बहनाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। ये तो मामा कंस है, और मामा कंस के यहाँ तो बहन की छाती पे पैर पड़ता ही है और वो खुद मामा मारते हैं। देख लीजिए। इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वैसे तो मैं अभी 2 मिनट बाद ही राज्यपाल जी से बात करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ किस तरीके का प्रेशर हमारे एसपी सर को आने वाला है। तो वो, मैं मेरी बहन को किसी एक पल के लिए भी असुरक्षित नहीं रख सकती। मैं अभी आपके सामने ही फ़ोन लगाऊंगी राज्यपाल जी को और ये निवेदन करूंगी कि मेरी बहन को न्याय मिले। जो अपराधी लोग हैं उनको जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं लगाएं, अन्यथा हम बहनें संगठित होकर, ज़रूरी नहीं है जैन समाज की बहनें, सभी बहनें संगठित होकर हम इस बात का विरोध करेंगे।